यहाँ पर हमारे पास जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन ये होती है मेरे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी। नेक्स्ट इसके बाद जो स्टेप आया था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था स्लॉप इंटरसेक्टम फॉर्म, स्लॉप वाली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली जो होती, स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये वो वाली है स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में होती है। अब आपके पास यहाँ क्या है, हमारे पास जनरल इक्वेशन दी है और हमें इसको इस तरह से बनाना है, इस इक्वेशन को हमें इस तरह से कन्वर्ट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो बी वाई को यहाँ पर रखा, ए एक्स उधर ले गए तो माइनस का ए एक्स हो गया और माइनस का सी हो गया। अब यहाँ पर y के साथ एक्स्ट्रा कौन है b, डेट मीन्स y इज इक्वल टू हो गया माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। अगर आपसे इसमें पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, कि स्लॉप की वैल्यू कितनी है, तो व्हाट द वैल्यू ऑफ स्लॉप, माइनस ए अपॉन बी। हमारे पास क्वेश्चन होगा इस तरह की फॉर्म में, उसको हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। तो आप लोग इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके साथ नेक्स्ट आया था इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी थी, इंटरसेप्ट फॉर्म थी बेटा आपके पास x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। जब वापस से वही है गिवन इक्वेशन है, हमें से गिवन इक्वेशन को इस तरह से कन्वर्ट करना है। तो अब हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने कर लिया सबसे पहले ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। अब यहाँ पर माइनस सी है, सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाना है मुझे 1, तो मैं इसमें पूरी इक्वेशन में माइनस सी से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, बट यहाँ पर केवल मुझे x चाहिए, डेट मीन्स ये ऊपर नहीं होना चाहिए ये, तो ये a नीचे लिख दूं, इस तरह से लिखें x अपॉन माइनस सी अपॉन a एंड y अपॉन माइनस सी अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास यदि जनरल इक्वेशन दी है तो मैं उसको इंटरसेक्टिव फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करूंगी, वो चीजें, ये छोटी छोटी सी चीजें समझा रही हूँ, लेकिन ये जो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर हो पाएंगे। इसके बाद यहाँ तक का क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म वाले। देखिए नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म होती है हमारे पास x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p, इक्वल टू p, p फी और होती है ना डिस्टेंस जो होती है। तो अब हम इस चीज को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट में लेकर आने के लिए हम लोग कैसे कैसे कन्वर्ट करते चले जाएंगे। तो इसमें सिंपली ये है कि यदि आपको इसमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो p स्क्वायर इज इक्वल टू आप कर देंगे, या सबसे पहले स्टेप ये है कि आप इसमें डिवाइड कर देंगे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, पूरे इक्वेशन में डिवाइड करेंगे ax अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय ईच टर्म, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड ये c वाला पोर्शन में भी। और जब आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ पर जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम ढूंढेंगे कॉस में, कि कॉस थीटा में वो किसकी वैल्यू होती है, दैट हम यहाँ पर फिर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेंगे, अभी क्वेश्चन कराती हूँ एक्सरसाइज के, वहां से सब चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। क्लियर है वो, यहाँ पर पहला स्टेप ये करना है, हमें ईच टर्म को डिवाइड करना है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, फिर ये जो वैल्यू आएगी a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारे पास cos ओमेगा की वैल्यू है, a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सपोज दैट ये वैल्यू सॉल्व करके 1/2 आई, तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की होती है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई 60, दैट मींस cos 60 पुट करेंगे। सेम ऐसे यहाँ पर यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पर साइन ओमेगा की, साइन ओमेगा के लिए हो गया b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसे p की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, p इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास प्लस माइनस में आ जाएगा 3 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
नाउ हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। इक्वेशन है हमारे पास यहाँ पर, जो लाइन की इक्वेशन है 6x + 3y - 5। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है कौन सी? y = mx + c। अब हमें इसको ये बनाना है, तो सबसे पहले y को हम लोग अपने पास रख लें और बाकी सारी चीजों को उस पर शिफ्ट कर दो। तो ये माइनस का था, प्लस हो गया, प्लस में था माइनस हो गया, जो चीज माइनस की थी वो प्लस हो गई। सेकेंड यहाँ पर केवल y, दैट मींस y का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। यहाँ पे y के साथ कौन है? 3, तो 3 से क्या कर दो? पूरी इसको डिवाइड। जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्लियर? अब हमारे पास y = mx + c की फॉर्म में बन गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है, क्या चीज फाइंड करने के लिए कहा है? इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म भी आपको फाइंड करनी है इसकी, और जो इसका आपका y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है वो भी फाइंड करना है। तो स्लोप कितना आ गया इसके लिए? आपके लिए m की वैल्यू कितनी हो गई? -2 और c = 5/3। शाबाश, 5/3 नॉट 5/2। भाई हमने इस इक्वेशन की कंपैरिजन इससे करी ऑन कंपेयरिंग y = mx + c। दैट मीन्स जो x का कोएफिशिएंट है वो कौन है? m। तो x का कोएफिशिएंट कौन है यहाँ? -2। तो m की वैल्यू कितनी हो गई? -2। c मतलब कांस्टेंट वैल्यू, तो दैट मीन्स c कितनी आ गई? 5/3। थर्ड पार्ट और देखो, थर्ड पार्ट में केवल ये गिवन है हमें। थर्ड पार्ट हमारे पास y = 0 है, तो सबसे पहले हमें इस फॉर्म में लिखना है। अब हमें इसे इस फॉर्म में किस तरह से लिखें? तो y = 0 × x प्लस कांस्टेंट वैल्यू, दैट मींस 0 × c। अगर 0 दिखा, अब आप इसकी कंपेयर करके देखो। जब आप इसकी कंपेयर इससे करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ रही है? 0, एंड c की वैल्यू भी कितनी आ रही है? 0। तो एक लाइन लिखने से हमें कंपैरिजन करने में इजी रहा। क्वेश्चन नंबर 1 के पास नाउ इंटरसेप्टिंग फॉर्म x/a + y/b = 1 में कन्वर्ट करना है। x/a + y/b = 1। तो सबसे पहला स्टेप है कि कांस्टेंट वैल्यू को शिफ्ट कर दिया, कांस्टेंट वैल्यू उधर गई। सेकेंड स्टेप है कि कांस्टेंट वैल्यू को 1 बनाना है, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट वैल्यू क्या है? 1। तो मेरे पास कौन है यहाँ पर? 12। तो 12 से क्या कर दो? सबको डिवाइड। = 1। कैलकुलेट किया, x/4 y/6 = 1। ऑन कंपेयरिंग दिस, इससे कंपेयर कर दी। व्हाट द वैल्यू ऑफ a? a की वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ पर आपके पास? 4 एंड b = 6। क्या ये ठीक है? करेक्ट? समझ में आ गया? कहीं कोई डाउट इसमें? नो मैम। अदर पार्ट हो जाएंगे आपके पास। थर्ड पार्ट और देखो जरा, थर्ड पार्ट देखो। थर्ड वाले में गिवन है केवल 3y + 2 = 0। यहाँ पर कौन मिसिंग है? मेरे पास x मिसिंग है। जब मेरे पास यहाँ x मिसिंग है तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे? बिल्कुल वही, अगर आपको किसी चीज की कोई लग रहा है कि ये नहीं है और होनी चाहिए तो हम इसको इस तरह से लिख लें, = -2। सेकेंड स्टेप क्या होता है कि कांस्टेंट वैल्यू को 1 बनाना है। दैट मींस मैं किससे डिवाइड करूंगी? -2 से। तो ये तो ऐसे रहने वाला है, इसको लिखो या ना लिखो। दैट मींस -3/2 y = 1। क्लियर है? अब y के साथ जो वैल्यू लिखी है वो सारी की सारी डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। किसके? y के डिनोमिनेटर में। तो -2/3। अगर आप इस स्टेप को लिखेंगे तो इसमें कुछ नहीं है, साथ में 0 × x ही रहेगा। ये 0 × x, 0 × x। अब आप इसकी कंपेयर करेंगे तो व्हाट द वैल्यू ऑफ a? a की वैल्यू कितनी आने वाली है यहाँ पर? 0। एंड b की वैल्यू कितनी आ गई? -2/3। एंड ये है हमारे पास 1 है ही। a और b की वैल्यू फाइंड हो गई। b की वैल्यू हो गई। y का जो इंटरसेप्ट है वो कितना हो गया यहाँ पर? b मतलब -2/3। चलिए क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप करते हैं। जो कांस्टेंट वैल्यू है हम उसको साइड शिफ्ट कर देते हैं। x -√3y = -8। इसके बाद आपको कहा गया था डिवाइडेड बाय ईच टर्म √a² + b²। व्हाट द वैल्यू ऑफ a? a की वैल्यू कितनी दिख रही है अगर कंपेयर करो तो? यहाँ पर अगर मैं इसकी कंपेयर करूं ax + by + c = 0 से, व्हाट द वैल्यू ऑफ a? 1 एंड b = -√3।
आपको निकालना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिससे हमें डिवाइड करना है इस टर्म को। अंडर रूट व्हाट द वैल्यू ऑफ ए, तो 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, कैलकुलेट करेंगे तो आया 2, डिवाइडेड बाय ईच टर्म। ये जितनी भी टर्म है सबको इससे डिवाइड करना होता है। तो फर्स्ट वैल्यू हो गई 1/2 इंटू एक्स, सेकेंड हो गई माइनस अंडर रूट 3/2 वाई, एंड थर्ड हो गई माइनस का 4। क्लियर है? अब हमें यहाँ पर ये पहचानना है कि ये वाली वैल्यू, अब यहाँ पे जैसे 1/2 है, यहाँ पर होता है x के साथ cos ओमेगा और y के साथ कौन होता है sin ओमेगा। बट हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ओमेगा की वैल्यू होती है दोनों जगह सेम होती है। ऐसा नहीं कि एक जगह आप लोग sin 60 लिख दें और दूसरी जगह आप लोग उसको cos 30 लिख दें, क्योंकि sin 60 और cos 30 दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ पर दोनों जगह ओमेगा की जो वैल्यू है वो सेम लिखनी है। तो x के साथ तो हम लोग लेंगे cos को, तो ये किसकी वैल्यू हो गई यहाँ पर cos 30 60 cos 60 माइनस, और ये किसकी वैल्यू होती है यहाँ पर हमारे पास sin 60। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज है, पहले एक छोटी सी चीज और देखो। जो हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो होती है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p, ना कि यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस होता है। मेरे पास यहाँ पर प्लस के पैलेस पर क्या आ रहा है, कैसी वैल्यू है माइनस की। तो मेरा सबसे पहला काम ये होगा, यहाँ पे cos ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 है एंड sin ओमेगा इज इक्वल टू -1/2 है। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो हमें ऐसी वैल्यू सर्च करनी है जहाँ पर ये दोनों के लिए क्या हो सेम। तो बेटर एक तरीका है कि हम यहाँ पे 10 निकाल लें, उससे ओमेगा निकाल लें। यदि मैं 10 ओमेगा निकालूंगी तो sin ओमेगा अपन cos ओमेगा कर दूंगी, कैलकुलेट करूंगी तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर, यहाँ बेटा √3/2, ये वाला अंडर रूट 3/2। अगर मैं इसको 10 ओमेगा निकालूं तो कितना आएगा ये कैलकुलेट करके, माइनस का √3। यस मैम। माइनस का √3, और माइनस में वैल्यू किसकी, माइनस तो ऐसे ही रहा, ये 1060 की। अब यहाँ पर -10 थीटा लिखा है, -10 थीटा को हम लोग कन्वर्ट करें tan थीटा की फॉर्म में, तो इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा कितना होता है, -10 थीटा ही तो होता है बेटा आपके पास। यस मैम। ये वैल्यू आ गई tan 120। डेट मीन्स यहाँ से मेरे पास जो ओमेगा निकल कर आया वो कितना आया 120 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग ओमेगा की वैल्यू कितनी रखेंगे 120। तो ये आएगा मेरे पास x cos 120 डिग्री प्लस y sin 120 डिग्री इज इक्वल टू -4। तो अब हमारे पास एंगल तो हमें पता चल गया कितना है 120 है, और व्हाट द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू भी बतानी थी। p की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर -4। तो क्वेश्चन करते हुए छोटी सी बात है, हम क्वेश्चन यही कंप्लीट कर रहे थे, बट हमने क्या ध्यान करा है नेगेटिव का साइन है, जबकि मेरे पास जो इक्वेशन होती है जनरल इक्वेशन इसकी नॉर्मल, यहाँ कैसे साइन आता है पॉजिटिव का। तो हमें सेम वही चीजें यहाँ पर बनानी है। किस तरह से बनानी है वो स्टेप आप लोग अपने अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे। गिवन लाइन की किसी गिवन पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो दैट मीन्स ये डी फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू होता है, हमारे पास जो लाइन है वो हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में है। ये जो लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में है। तो हमारे पास जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साथ में इस पे यहाँ पे लगा होता है मॉडुलस का साइन। वो इसलिए क्योंकि जो डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव साइन में तो होगी नहीं, नीचे वाली वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगी क्योंकि अंडर रूट के साइन के अंदर है भाई। तो यहाँ पर हमें किस चीज का साइन लगाना होता है मॉडुलस से, क्योंकि डिस्टेंस हमारी नेगेटिव में नहीं आएगी। तो यदि हमारे पास कोई लाइन गिवन है और एक पॉइंट गिवन है उससे हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो डी इज इक्वल टू हो गया मॉडुलस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ना क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से, तो इसको बिल्कुल सिंपल बना लेते हैं। हम लोगों ने क्या करा, c इंटू करी अंदर 12x 72 5y प्लस 10, 12x माइनस 5y इज इक्वल टू आ गया माइनस का 62।
ax प्लस by इज इक्वल टू सी, या इधर की तरफ कर लेते हैं तो ये आएगा बेटा प्लस का 10 इधर आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये क्वेश्चन में आप लोग ये चेक करो, y माइनस 2 है शायद, y मैम माइनस 82 2 आएगा। ये आ जाएगा बेटा प्लस 82 क्योंकि माइनस का है इज इक्वल टू। अब मेरे पास इक्वेशन आ गई ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और मुझे डिस्टेंस कौन से पॉइंट से निकालनी है इसकी, -1 1 से, पॉइंट गिवन है -1 और 1, ये हो गया x1 और ये हो गया y1। डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड a की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पर 12, x1 की वैल्यू कितनी है -1 प्लस b की वैल्यू कितनी है -5 एंड y1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस c अपॉन मॉडुलस a स्क्वायर, व्हाट द वैल्यू ऑफ a 12 एंड b स्क्वायर -5 पर। देख लीजिए फॉर्मूला, a की वैल्यू क्या है 12, ax1 प्लस एज इट इज बी की वैल्यू -5 y1 एंड प्लस c अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करते हैं, -12 -5 प्लस 82 अपॉन 144 प्लस 25, डेट मीन्स नीचे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 169 और 169 किसका अंडर रूट होता है 13 का, 30। और ऊपर कैलकुलेट करके शायद 65 आ रहा है ना बेटा, एक बार चेक कर लेंगे, 65 अपॉन 13, 13 से इसको कट करा 13 5 जा तो 5 यूनिट आ गई आपके पास। तो हमारे पास यदि कोई एक लाइन गिवन है, उसी के गिवन पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है तो फॉर्मूला ये वाला इस तरह से अप्लाई होता है इसके अंदर। इस तरह से हम लोग अपने फॉर्मूले को लेकर चलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन है L1 दूसरी लाइन है L2, इनकी कोई भी इक्वेशन हो सकती है, y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में भी हो सकते हैं या सिंपल जनरल फॉर्म में। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डिस्टेंस के लिए, हम इसको डिस्टेंस को d से डिनोट कर रहे हैं बेटा यहाँ पर। डिस्टेंस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होगा d इज इक्वल टू हमारे पास होगा मॉड c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c1 और c2 कांस्टेंट वैल्यू है जो ax प्लस by प्लस c या y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो c कौन होता है वहां पर कांस्टेंट वैल्यू, तो दोनों इक्वेशन की जो कांस्टेंट वैल्यू उनका डिफरेंस को डिवाइड करना है आपको अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारे पास जो है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन के लिए फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला ही हम लोग यूज कर लेंगे। अगर हमारे पास दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो जो इनके पास a और b की वैल्यू होगी वो सेम ही होगी, क्योंकि आपको यदि याद हो तो पैरेलल लाइन के लिए हमारे पास क्या होता था, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। दैट मीन्स इन दोनों का जो रेशियो आता था वो सेम आता था। तो हो सकता है कि दोनों वैल्यूज एक ही सेम दिखे, अगर सेम नहीं दिख रही हैं तो हमें उन्हें मल्टीप्लाई करके सेम बनाना पड़ेगा। इन दिस केस यहाँ पर a की वैल्यू और b की वैल्यू सेम है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, डिस्टेंस d इज इक्वल टू मॉड c1 माइनस c2 माइनस का 34 माइनस 31 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर, a कितना है 15 एंड b स्क्वायर 8 स्क्वायर। कैलकुलेट करा, यहाँ पे आ गया 565, मॉड से बाहर निकाला, नेगेटिव का साइन था लेकिन मॉड से बाहर आते वो कैसा हो गया पॉजिटिव। इसकी वैल्यू आ गई 225 प्लस 64, कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आपके पास आ गया। इस तरह से क्वेश्चन करना डायरेक्ट, याद है ना पैरेलल की कंडीशन ये होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो पहले ये केस ध्यान कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगी हाँ ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं या नहीं है। वैसे क्वेश्चन में गिवन है बट देखेंगे। और फिर सेकंड ये होगा हमारा मोटो कि यहाँ पर a की वैल्यू दोनों जगह सेम दिखे एंड b की भी, हो सकता है कि इनका रेशियो सेम हो बट ये सेम ना दिख रही हो, तो हम इस तरह से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे कि दोनों इक्वेशन सेम हो जाए एंड देन आपको केवल इसके अंदर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। हम इसको जनरल बना लेते हैं तो ये हो जाएगी 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। पॉइंट क्या गिवन है ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस दैट मीन्स x की वैल्यू x है और y की वैल्यू क्या है 0, और t डिस्टेंस कितनी गिवन है मुझे यहाँ पर 4 यूनिट, p इज इक्वल टू गिवन है 4 यूनिट। फॉर्मूला लगाते हैं मॉडुलस a, व्हाट द वैल्यू ऑफ a 4
A x1 प्लस B y1 प्लस C अपॉन प्लस C तो माइनस किए तो -12 हो गई, अंडर रूट A² प्लस B² इज इक्वल टू 4। यहाँ से कैलकुलेट करा, ये आ गया 4x माइनस 12 और नीचे कितना आएगा 16 और 9, तो दैट मीन्स ये आएगी 5 इज इक्वल टू 4। मोड है, मोड हटा दूं यहाँ से, मॉड्यूलस का साइन रिमूव कर दें क्योंकि हम लोग यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकें। फाइनली बस x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, 20 प्लस उधर जाएगा 32, तो शायद 8 आ रहा होगा x का आंसर। यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, देन पॉइंट कितना हो जाएगा आपके पास फिर यहाँ पर 8 और 0। अगर हम इसको देखो दो बार साइन ले, सपोज ये मॉड्यूलस से बाहर आती तो एक बार तो होगा 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 5, और यदि सेकेंड टाइम ले तो माइनस के साइन के साथ लेंगे 4x माइनस 12 4 इंटू 5। दोनों बार कैलकुलेट करके x की वैल्यू चेंज आएगी। पहले वाले केस में तो x की वैल्यू 8 आएगी एंड शायद सेकेंड वाले केस में x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए जब कैलकुलेट करेंगे तो -2। तो जब यहाँ 8 आएगी तो पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा 8 एंड 0, और यहाँ -2 आएगी तो मेरा पॉइंट हो जाएगा -2 और 0। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा ये बेटा।